अब विशेषण के प्रकार लिखिए। रूप या प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार। ठीक है, ठीक। तो मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं जी? मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। अभी एक सेक्शन का कंप्लीट हुआ है इसका, एक सेक्शन ये वाला चलेगा आपका। और ये जो चारों हैं वो कौन कौन है? ठीक है, देखिए पहला आप पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, ठीक, यहां देखेंगे। आप दूसरा देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ये सारे विशेषण विशेष विशेषण या विधेय विशेषण हो सकते हैं। बस ये या तो संज्ञा से पहले आए या संज्ञा से बाद आए, है ना? ठीक है, इसके बाद तीसरा देखिए, तो परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और फिर चौथा सार्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक मत लिखिएगा, इक प्रत्यय लिखा लगा है ना सर्वनाम में, तो सार्वनामिक बना है, सार्वनामिक विशेषण। ज्योति जी कह रही है एक बार बुक का नाम रिपीट कर दीजिए, मैं लिख दे रहा हूं। ज्योति जी देखिए, 2 किताबें मार्केट में आपके पढ़ने के लिए बेस्ट है, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है, बात समझ में आया? वो एक है आदित्य प्रकाशन की बुक, आदित्य प्रकाशन की बुक इलाहाबाद वाली, ठीक है, थोड़ी मोटी है। और दूसरा या है, इनमें से कोई एक लेंगे आप, राजपाल सिंह की, राजपाल सिंह की प्रैक्टिस के लिए मैं कह रहा हूं, बाकी गहन अध्ययन करना है तो वासुदेव नंदन, वासुदेव नंदन सबसे अच्छी किताब, ठीक है। उसके बाद पीएन पांडे जी भी हैं, पृथ्वीनाथ पांडे, पीएन पांडे, ठीक है। ये किताबें हैं, आप इनका स्टडी कर सकते हैं। हमने ये कहा था कि विशेषणों के जब मुख्य प्रकार आप देखेंगे तो 4 प्रकार के विशेषण होंगे, तो मैंने ये कहा था, पहला ये बताने की कोशिश की थी मैंने, ठीक है, पहला मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि एक होगा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। जब गुणवाचक विशेषण की बात करेंगे, ठीक, तो गुणवाचक विशेषण को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये क्या हो सकता है? जैसे देखिए, किसी भी संज्ञा के, संज्ञा है तो भी सर्वनाम है, क्योंकि संज्ञा नहीं है तो सर्वनाम का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि संज्ञा की जगह ही सब सर्वनाम प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा, आप मेरा नाम न लेकर के, जैसे मैं आपका नाम नहीं लिया, ठीक है, तो ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए कोई संज्ञा है, तो संज्ञा है तभी भी सर्वनाम है, संज्ञा नहीं है तो सर्वनाम नहीं है, क्योंकि संज्ञा की जगह ही सर्वनाम प्रयोग होता है। तो ऐसे में जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि कोई संज्ञा हो या सर्वनाम, जैसे संज्ञा बोले तो भी ठीक, सर्वनाम बोले तो भी ठीक, संज्ञा सर्वनाम दोनों बोले तो भी ठीक, या करके, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं कि किसी संज्ञा के, किसी संज्ञा के या किसी सर्वनाम के, ठीक है, सर्वनाम के अगर रूप की बात हो, रंग की बात हो, आकार की बात हो, समझ रहे हैं, ठीक है, स्थान की बात हो, स्थान, ठीक, समय की बात हो, ठीक है, समय या काल की बात की जाए, जैसे लिखा है प्राचीन, जैसे लिखा है नवीन, आधुनिक लिखा, आधुनिक, समझ रहे हैं, ठीक। तो मैंने ये कहा कि संज्ञा हो सर्वनाम हो, तो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, या अगर आप किसी को भी ले रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि वह बालक सुंदर है, बात समझ में आया,
या वह सुंदर है कह दिए, तो वह शब्द क्या था? सर्वनाम था। ठीक। और अगर वह शब्द सर्वनाम है तो जाहिर सी बात है कि सुंदर शब्द विशेषण हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूं। अच्छा, जब समय या काल की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं प्राचीन, हम कह रहे हैं नवीन, हम कह रहे हैं आधुनिक, हम कहें भूत। ठीक है, यानी बीता हुआ। ठीक है, तो ऐसे में हम समय को भी कालवाचक के रूप में विशेषण के संदर्भ में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखे हैं, हम एक बात लिख दें, प्राचीन संस्कृति। जैसे मेरी बात सुनिए, प्राचीन संस्कृति, हमने ये बात कर लिया, या सभ्यता लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। ठीक है, अब ये बताइए प्राचीन शब्द क्या है? यहाँ पे विशेषण है। किसकी बात कर रहा है? विशेषण है। और ये बात किसकी कर रहा है? काल या समय की बात कर रहा है। काल या किसकी बात कर रहा है? समय की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो वही मैं कर रहा हूं, किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, स्थान, समय, काल आदि का बोध कराने वाले, आदि का बोध कराने वाले जो विशेषण होते हैं, बोध कराने वाले जो विशेषण होते हैं, कराने वाले, बोध कराने वाले विशेषण, विशेषण, विशेषण। ठीक है, क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, विशेषण कहलाते हैं, कहलाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो मैंने ये लिखा। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये वाली बात थोड़ी सी। ठीक है, ठीक, कहलाते हैं। ठीक ना, विशेषण कहलाते हैं। तो अब हम बात करें कि ये पहला था, मैंने ये कहा था कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से ये फर्स्ट वाला था, फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण। तो अब गुण की बात जो भी करें, किसी भी प्रकार का गुण हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। यहाँ देखिए, जैसे रूप की बात करें, रंग की बात करें, आकार की बात करें, स्थान की बात करें, ठीक है, और समय की बात करें, ये सब क्या हो जाएंगे? गुणवाचक विशेषण। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा नोट पॉइंट में, ये भी समझिएगा कि, ठीक है, विशेषणों में, विशेषणों में, विशेषणों में सर्वाधिक संख्या गुणवाचक की ही होती है। विशेषणों सर्वाधिक संख्या, संख्या गुणवाचक विशेषणों की ही होती है, गुणवाचक विशेषणों की होती है, विशेषणों की ही होती है, की ही होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, विशेषणों की ही होती है। अगर हम आगे देखें, चलिए, ठीक ना, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखने की कोशिश करें, ठीक, एग्जाम्पल के रूप में देखने की कोशिश करें, तो जैसे देखिएगा, ठीक, अगर हम ये कहें पहला कि हम उदाहरण ले रहे हैं गुणवाचक विशेषणों की, ठीक है, और उसमें अगर हम बात कर लें स्थानवाचक की, किसकी बात कर लें? स्थानवाचक, स्थानवाचक गुणवाचक विशेषण की, गुणवाचक विशेषण, विशेषण। ठीक है, अगर, या स्थानवाचक गुणबोध, स्थानबोधक गुणवाचक विशेषण, स्थानवाचक या स्थानबोधक भी कर सकते हैं इसको, ध्यान रखिएगा, तो बात ऐसा नहीं कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, स्थान बोधक भी कह सकते हैं, स्थान का बोध कराने वाले। ठीक है, जो गुणवाचक विशेषण होते हैं उन्हें स्थानवाचक या स्थानबोधक गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम बात करें कि अच्छा, हम कह रहे हैं ऊपरी, ऊपरी, ऊपरी शब्द क्या है? ऊपरी, ऊपरी शब्द किसको बता रहा है जी? स्थान को बता रहा है? नहीं बता रहा है? ठीक है, स्थान को बता रहा है। ऊपरी क्या? ऊपरी मंजिल हो सकती है, बोलिए, ऊपरी सिरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यानी इसके आगे संज्ञा जोड़ रहा है, खटाखट जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? ये सब संज्ञा है, ये दोनों क्या है? ये संज्ञाएं हैं। ठीक है, ये संज्ञाएं हैं।
ठीक है, जुड़ जा रही हैं, लेकिन किसके लिए जुड़ रही हैं? ऊपरी के लिए। तो ऊपरी शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और यह विशेषण जो होगा कौन सा विशेषण कहलाएगा? यह विशेषण स्थानवाचक गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? स्थान बोधक या स्थानवाचक गुणवाचक विशेषण, स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक, बात समझ रहे हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाएगा कौन? ऊपरी। बात समझ में आ गया? ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए सतही कहा जाए, अगला कहा जाए, पिछला कहा जाए, बात समझ में आए? ठीक है, अगर हम कहें सतही, तो हम कह रहे हैं वह तो सतही बातें करता है, सतही बातें या सतही बात करता है। बात समझ में आए? अब ये बात शब्द क्या है जी? ये शब्द संज्ञा है। यहां से ये भी ध्यान से सुना करिए कि मैं क्या बताता जा रहा हूं आप लोगों को। बातें शब्द क्या है? संज्ञा है। लेकिन यहां पर जो सतही शब्द है, जो यहां पर क्या है, यहां पर जो सतही शब्द है, ये जो सतही शब्द है ये क्या है? ये विशेषण है। लेकिन ये कौन सा विशेषण है? सतह, 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 ये सतह, ठीक, प्लेन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पानी भरा है, ऊपरी सतह, ऊपरी लेयर, ठीक है, लेयर, है ना? तो विशेषण शब्द क्या है? ये कौन सा विशेषण कहलाएगा? ये स्थानवाचक विशेषण कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे? स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण। स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण, स्थान बोधक है, स्थान बोधक विशेषण मतलब ये गुणवाचक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? गुणवाचक। तो गुणवाचक के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं। जैसे गुणवाचक के अंतर्गत मैंने किसकी बात की? स्थानवाचक की। तो इसमें एग्जाम्पल क्या लिया मैंने? ऊपर ही लिया, फिर क्या लिया? सतही लिया। हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं? हम अगला भी तो लिख सकते हैं, हम पिछला भी तो लिख सकते हैं। बोलिए जी, है ना? तो इस शब्द इनसे क्या पता चल रहा है? ठीक है, ठीक, एक चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, कहाँ गया? ठीक, पिछला, पिछला ऐसे लिखेगा, पीछे है ना, पीछे। ठीक है, तो पिछला शब्द। अब यहां ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्या, अगला रास्ता क्या हो सकता है तुम्हारा? ठीक है, अगला क्या? कुछ भी। यहाँ रास्ता संज्ञा हो गया। ठीक है, अगला योजना क्या हो सकती है तुम्हारी? अगर योजना शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए अगली करना पड़ेगा, अगली योजना। ठीक है, तो अगला बाकी कोई ऐसा शब्द जो संज्ञा हो उसको जोड़ सकते हैं आप। ठीक ना? ठीक, तो ऐसे जो है अगला कुछ भी, अगला परीक्षा भी स्त्रीलिंग परीक्षा दी जाती है। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पर ऐसे संज्ञा लगा सकते हैं। पिछला क्या है? अगला दरवाजा भी लिख सकते हो, अगला दरवाजा। ठीक है, अगला गेट लिख सकते हो। अच्छा, गेट ही तो दरवाजा होता है, गेट तो अंग्रेजी शब्द हो जाएगा जी। पिछला की बात कर रहे हैं तो पिछला क्या? ठीक है, पिछला रविवार हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पिछला रविवार, ठीक है, पिछला दिन। बात समझ में आया? ठीक है, ये शब्द हो सकते हैं। तो पिछला, अगला और क्या कहते हैं, ऊपरी, सतही, ये तमाम शब्द क्या है? स्थानवाचक विशेषण है। ये सारे शब्द स्थानवाचक विशेषण है जी। ठीक है, ठीक, दाया बाया कहें तो, दाया बाया, यहां लिख रहा हूं मैं, दाया, दाया, बाया, बाया, ये सब क्या है? ठीक, ये सब विशेषण है। और ये किसकी बात कर रहे हैं? सब स्थान की बात कर रहे हैं। अगला पिछला स्थान है, ऊपरी, सतही, निचला, दाया, बाया, ये सब क्या है? स्थानवाचक गुणवाचक विशेषण है। इनके आगे संज्ञा जोड़ेंगे, खट 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 वही शब्द जुड़ जाएंगे, यानी सभी संज्ञाएं जुड़ जाएंगी इनके आगे। बात हमारी समझ में आ रही होगी? हाँ, अगला मकान, ठीक है, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ, जैसे हम अगला लिख दिए थे ना, हम अगली लिखते तो और मजा आ जाता। ठीक है, क्या अगली योजना तुम्हारी क्या है? जैसे देखिए मैं पढ़ा रहा हूं, चूंकि मैं, मुझे मालूम है ये बात की योजना पुलिंग नहीं है, योजना बनाया जाता है नहीं, योजना बनाई जाती है। बात समझ रहे हैं? तो लिंग वचन कारक, अब वो चीज दिमाग में आ जा रहा है, नहीं तो हम कुछ सटा देते हैं, नहीं सटाना है। बात समझ, अगली योजना। ठीक है, अगली पीढ़ी लिख सकते हैं, अगली पीढ़ी। अब ये सब स्त्रीलिंग है ना, तो स्त्रीलिंग शब्द मिलेंगे आपको ज्यादा। अगली क्या? अगली परीक्षा हो सकती है कि नहीं हो सकती है? ठीक है, ठीक है, अगली नीति लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बहुत सारे शब्द हैं, समझ रहे हैं? ऑन द स्पॉट दिमाग में आने की बात है, जो जो है सब। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है, कि गुणवाचक का विशेषण बहुत सारे होते हैं, जिसमें से एक है स्थानवाचक, स्थानवाचक गुणवाचक विशेषण। क्लियर हुआ सभी को जी? बोलिए, रिप्लाई मी।
देखिए अंग्रेजी बोल दी है हम, ठीक है, मतलब मुझे मुझे प्रतिपुष्टि दें, ठीक ना। सूक्ष्म शिक्षण में आप पढ़ते होंगे, प्रतिपुष्टि प्राप्त करते होंगे। जी ठीक है। अब आगे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, जब नेक्स्ट देखते हैं तो वो क्या है, ये अभी हम सेकंड बता रहे हैं। देखिए ये बहुत सारे होते हैं, 10-20 ठो होते हैं, 10-20 ठो हमको नहीं बताने की जरूरत है, और वो वैसे ही आप जान जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए हम दूसरा कहते हैं रंग बोधक, रंग बोधक, बात समझ में आया? रंगों की बात करने वाला रंग बोधक हो जाएगा जी। ठीक है, क्या चीज, इसका परिभाषा क्या लिखेंगे आप? तो आप ये कह सकते हैं, देखिए अक्सर हम कलरफुल लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको रंगीनियां ज्यादा पसंद है, बड़ा अच्छा लगता है, सादा सादा चीज कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ऐसे में जब देखेंगे रंग बोधक का मतलब तो संज्ञा हो, ठीक है, या सर्वनाम हो, ठीक ना, संज्ञा या सर्वनाम हो, संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रंग का बोध, संज्ञा सर्वनाम के रंग का बोध या रंगों का बोध, बोध कराने वाले, रंगों का बोध कराने वाले विशेषण, कराने वाले विशेषण, कराने वाले विशेषण शब्द, कराने वाले विशेषण शब्द, कराने वाले विशेषण शब्द, ठीक है, क्या कहलाते हैं जी? शब्द ही रंगबोधक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रंगबोधक कहलाते हैं, रंगबोधक कहलाते हैं, कहलाते हैं, कहलाते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर लिखा है रंग, तो रंग विशेषण है कि संज्ञा जी, मुझे बताइए तो, खट से बताइए, मैं रिप्लाई जाता हूं, रंग शब्द विशेषण है कि संज्ञा? विजय कुमार पांडे जी, थैंक यू, क्लियर है आपको? रंग शब्द संज्ञा है विशेषण? अनिता वर्मा जी का आंसर आ गया, संज्ञा। धर्मेंद्र कुमार गौतम, संज्ञा, संज्ञा। जरा रंग से एक एक दो बढ़िया शब्द बता दीजिए विशेषण बना के। एक एक दो बढ़िया शब्द बता दीजिए भाई, एग्जाम में आएगा कि फला शब्द से बनने वाला उचित विशेषण पहचानिए। फला शब्द से बनने वाला उचित विशेषण पहचानिए, कैसे बताएंगे, कैसे पहचानेंगे? ऑप्शन दिया रहेगा उसमें, वो तो आसान हो जाएगा, ऑप्शन रहेगा तो अपने मन से बुद्धि काम करिए, जरा देखिए क्या बनता है रंग से। देखिए जी, इसमें ईला प्रत्यय जोड़ दीजिए। अब क्या लिखेंगे आप? रंगीला। अब आगे, रंगीला बाबू, रंगीला कपड़ा, रंगीला मकान, बात समझ में आया? हाँ, अब रंगीला आने लगा। ठीक है, रंग शब्द में इल प्रत्यय लगा दीजिए, खट 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 बन जाएगा, तो रंगीला विशेषण हो गया। लेकिन रंग शब्द क्या था जी? ये केवल संज्ञा था। चलिए, आप इतना पहचान ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बस समझ में आया? ठीक है, अगर हम ये कहें कि चलिए, काला शब्द क्या है? काला विशेषण है कि नहीं? पीला विशेषण है कि नहीं? आसमानी, नीला, नीली, नीली, बात समझ में आ? पीली, ठीक है, बताइए जी। कत्थई, ठीक, ठीक, हाँ, रंगीन भी होगा, इन प्रत्यय लगाने से बन जाएगा क्या? रंगीन। इन प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? रंगीन, रंगीन बन जाएगा ऐसे, रंगीन, ठीक है, बिल्कुल ठीक। धर्मेंद्र जी बता रहे हैं कि काला पीला नीला आसमानी नीली पीली और क्या कहते हैं जी, कत्थई उत्थई जो हम बोल रहे हैं, ये सब संज्ञा है। धर्मेंद्र कुमार गौतम जी, ये संज्ञा है जी।
ये संज्ञा है। अनीता वर्मा विशेषण बता रही हैं, रश्मि तिवारी विशेषण बता रही हैं। मैम लोग बहुत अच्छा आंसर दे रही हैं। धर्मेंद्र गौतम जी काहे मतलब कहाँ ध्यानवा है आपका? ध्यानवा कमेंट में दोस्तों पर ज्यादा है, क्या लग रहा है? हाँ, रागिनी पांडे जी विशेषण है, बिल्कुल विशेषण है। काला के आगे कुछ भी जोड़ लीजिए, संज्ञा जुड़ जाएगा। ठीक है, काला के आगे देखिए नमक जोड़िए, जुड़ा कि नहीं जुड़ा है? नमक शब्द संज्ञा है कि नहीं है? पदार्थवाचक संज्ञा है, काला विशेषण हो जाएगा। पीला क्या? कुर्ता। पीला कुर्ता होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, पीली साड़ी, नीली आंखें। देखिए जी, ऐसे करके चेक करिए ना कि अगर संज्ञा जुड़ जाए तो इसका मतलब सब विशेषण है जो दिया है, संज्ञा न जुड़े तो इसका मतलब कि जो शब्द है वो खुद ही संज्ञा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं। अरे ये तरीका है, सीख लीजिए, बहुत यूनिक तरीका है। जब यूज्ड हो जाएंगे तो बहुत मजा आ जाएगा, आपको समस्या होगी ही नहीं कि संज्ञा है कि विशेषण है। तुरंत तुरंत करेंगे, खटखट जोड़ करके देख लेंगे। समझ में आया? तो ये रंगों का बोध कराने वाले विशेषण क्या है जी? रंगबोधक। और रंगबोधक ये गुणवाचक ही है। रंगबोधक गुणवाचक विशेषण ही है। मैं कई बार कह रहा हूं कि गुणवाचकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो रंगबोधक गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, चलिए आइए अगला देखिए। ठीक, चलिए दशाबोधक की बात कर लें, तीसरा थर्ड दशाबोधक। दशाबोधक गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। मैं बार बार कर रहा हूं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाइए। गारंटी बता रहा हूं, जितना क्वेश्चन बता दिया हूं, जिस तरह से पढ़ा दिया हूं, अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपका एक को क्वेश्चन फंसेगा उसेगा नहीं। हम वर्णमाला नहीं पढ़ाए थे, हम संज्ञा से पढ़ा रहे हैं, तो संज्ञा सर्वनाम हो गया, विशेषण चल रहा है। संज्ञा सर्वनाम से कोई क्वेश्चन नहीं फंसना चाहिए आप लोगों का, एकदम बिल्कुल हो जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन विशेषण जब पूरा पढ़ा देंगे, सर्वनामिक विशेषण वगैरह सब, उसके बाद से और मजा आएगा, तब आपके और सारे क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो दशाबोधक गुणवाचक विशेषण में क्या क्या लिखा जाए? एक शब्द लिख रहा हूं मैं, गाढ़ा। गाढ़ा, ठीक है, तो बढ़िया से लिखना। अरे जी, ये पेनमा का निकाहें पसर जाता है जब लिखते हैं तो। ठीक है, गाढ़ा लिखा हुआ, पतला लिखा हुआ है, हल्का लिखा हुआ है, झीना लिखा हुआ है, झीना। भाई झीना शब्द हम बताना, आप लोग झीना शब्द क्या है, इसे क्या समझते हैं? क्या ये संज्ञा है या विशेषण है? झीना, झीना, झीना बोले तो बताइए, झीना क्या होता है? गाढ़ा, पतला, हल्का। क्या होगा ये झीना? विशेषण, झीना विशेषण। अच्छा, ये रश्मि तिवारी जी बता रहे हैं सर पतला। ठीक है, झीना शब्द को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, जैसे आप किसी चीज को ऐसे सामने रखना, कोई दुपट्टा उपट्टा, कोई चिलमन उलमन ऐसे, है ना, तो जो आर पार देखा जा सके, जिसके कपड़े का एक ऐसा बना हुआ वस्त्र जो आर पार देखा जा सके, वो झीना कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ, तो झीना क्या? झीना कपड़ा, बात समझ में आया? उसी तरह से गाढ़ा क्या बताइए, पतला क्या, हल्का क्या? अरे भाई हल्का भी कुछ होगा, पतला, पतला लड़का हो सकता है जी, है ना? ठीक है, गाढ़ा क्या? मलाई हो सकता है, नहीं हो सकता है क्या? ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हल्का क्या? बक्सा हो सकता है, बक्सा। ठीक है, संदूक कह सकते हैं उसको, संदूक।
है ना, संदूक हो सकता है, ठीक है, हल्का सामान हो सकता है, सामान नहीं, सामान बोले तो इक्वल, सामान बोले तो गुड्स, सामान, और सामान हमेशा एक वचन होता है, ध्यान रखिएगा, एक वचन है सामान, ये सब हम बता देना है, लिंग वचन बता पढ़ाएंगे ना, एकदम खटाखट कर लेंगे सब कुछ, उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो दशा का बोध कराए, जैसे गाढ़ा, पतला, हल्का, झीना, बात समझ में आया, ये सब क्या कहलाएंगे, दशा बोधक गुणवाचक विशेषण, बात समझ में आया। तो ये वे विशेषण शब्द होते हैं या वे गुणवाचक विशेषण होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की दशा का बोध कराते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि विशेषण शब्द वे विशेषण शब्द जिनसे, शब्द जिनसे, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के, जिनसे संज्ञा या सर्वनाम के, जिनसे संज्ञा या सर्वनाम के, ठीक है, वे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम के, जिनसे जिनसे हाँ, वे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम के किसके दशा का बोध होता है, दशा का बोध होता है, बोध होता है, ठीक है, दशाबोधक गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, दशाबोधक गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, दशाबोधक गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, बात समझ में आ रहा है, दशाबोधक गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, बात समझ रहे हैं, ठीक है, ये समझ सकते हैं, आप लिख सकते हैं, कहलाते हैं, समझ में आया, ठीक है, दशा का बोध कराते हैं, वो कहलाते हैं, एग्जाम्पल में ये तमाम सारे लिखे हुए हैं, और ये विशेषण है या नहीं, इसके आगे संज्ञा लगा करके चेक कर लीजिए भाई। हल्का हार, अनीता वर्मा, हाँ बस बस, मजा तो आ गया हमको सुन करके। हल्का हार से मनवा तो भारी हो जाता होगा, हम जानते हैं हल्का हार है तो मन तो भारी होगा ही, भारी भारी लिखते तो यहाँ पर देखिए हल्का तो लिखे हैं, भारी नहीं लिखे हैं, अब भारी हार कर लीजिए, ठीक है, हार, ठीक ना, और ये हार कौन सा, ठीक है, नेकलेस जो अंग्रेजी में बोलते हैं उसकी बात है, ठीक है, हम समझ रहे हैं मनवा बतिया सब। आगे देखिए, थर्ड के बाद ठीक ना जी, चलिए अगला देखिए, आइए, तीसरा, चौथा देख लीजिए, अभी हम बात कर रहे थे कालबोधक, कालबोधक गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण बात कर रहे थे ना, गुणवाचक विशेषण, हाँ शुरू में पढ़ाया तो भी गुणवाचक विशेषण, अभी कल ही हम एक प्रैक्टिस कराए थे, प्राचीन भारत के, प्राचीन भारत का कुछ इतिहास गौरवपूर्ण था, ऐसा कुछ करवाए थे हम, याद नहीं आ रहा पूरा, लेकिन प्राचीन लिखा हुआ था उसमें, है ना। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि कालबोधक गुणवाचक विशेषण क्या है, तो वे विशेषण शब्द वे विशेषण शब्द जिनसे वे विशेषण शब्द, ठीक है, जिनसे संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के काल या समय का बोध होता है, बोध होता है, कालवाचक या कालबोधक, कालबोधक गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, एग्जाम्पल देखिए, कहलाते हैं, जैसे हम कहें प्राचीन, प्राचीन का विलोम बताइए जी, खटाक से, प्राचीन का विलोम बताइए जी, अनीता वर्मा जी, चलिए, हार भारी कर लीजिए, मन हल्का कर लीजिए, ठीक है, आंसर करिए, नवीन, प्राचीन का विलोम नवीन, प्राचीन का विलोम नवीन, प्राचीन का वर्तमान,
अर्वाचीन, रश्मि तिवारी, बस मजा आ गया मुझे। बिल्कुल, विजय प्रताप सिंह अर्वाचीन। अर्वाचीन का ही मतलब नूतन होता है, नया होता है, बात समझ में आया। आधुनिक होता है, आधुनिक आधुनिक समझ लग रहे हैं, तो वही होता है प्राचीन का विलोम अर्वाचीन। तो प्राचीन हो जाएगा, ठीक है, अर्वाचीन हो जाएगा, ठीक है, आधुनिक हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, आधुनिक हो जाएगा, ठीक है, नवीन हो जाएगा, ठीक है, नवीन, ठीक ना। इसके आगे संज्ञा लगाइए, सब में संज्ञा लग जाएगा। अर्वाचीन परंपरा, प्राचीन सभ्यता, आधुनिक काल, काल शब्द अपने आप में संज्ञा है जी, काल शब्द संज्ञा है, ठीक है। नवीन वस्त्र, ठीक है, वस्त्र, नवीन, हाँ, ठीक है, तो नवीन वस्त्र वगैरह, ठीक है। नवीन परंपराएं, परंपराएं, बात समझ में, नवीन परंपरा, ठीक है, नवीन परिस्थितियां, ऐसा होता है ना, नवीन परिस्थिति, तो आप लोग कहते हैं नई परिस्थिति, नई को नवीन कह सकते हैं, ठीक है। तो नई शब्द भी आ गई, आ गया, नई के बाद पुरानी शब्द भी आता है, ठीक है, नया भी आता है, पुराना भी आता है, स्त्रीलिंग हो जाएगा, पुरानी और नई का मतलब स्त्रीलिंग हो जाएगा, नई स्त्रीलिंग है, पुरानी स्त्रीलिंग है, नई वस्तु पुरानी वस्तु, पुराना पुराना वस्तु नया वस्तु, बात समझ में आया। तो नई पुरानी संस्कृतियां सभ्यताएं सब लिख सकते हैं आप। तो ये सब जो होता है क्या हो गया, ये काल बोधक गुणवाचक विशेषण संभवतः चौथा था, तीसरा चौथा पांचवा कुछ भी हो, मतलब बहुत सारे होते हैं, 15-20 होते हैं, कितना बताऊंगा मैं, समझ रहे हैं। तो जो आ जाए वो सब लिख डालिए, समझ जाइए कि हाँ सर ऐसे बताए थे। रटने वाली बतिया नहीं होना चाहिए, रटने वाली बतिया नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। हाँ नवीन जी, हाँ नवीन नवीन, ठीक है, ठीक है, अनीता वर्मा जी, सब सही है, सब कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो अगला देखिए, ठीक, अगला देखिए, आकारवाचक चौथा है कि पांचवा है, जो भी हो नंबर डाल लीजिएगा, फिफ्थ, हम फिफ्थ लिख दे रहे हैं। क्या बोला हूँ, आकारवाचक, आकारवाचक, आकारवाचक गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, ठीक है, आकारवाचक गुणवाचक विशेषण। अब भाई आकार देखिए, जैसे मान लीजिए हम लिखे हैं वर्गाकार, वर्ग नहीं, वर्गाकार, वर्गाकार में दो शब्द है, दो शब्द मिलकर के बने हैं, कैसे पता चलेगा जी, है देखिए, आ की मात्रा है, नीचे करिए, बचा क्या है जी, कार, इधर यन क्या बचा है, आ की मात्रा निकाल देने पर, है देखिए, ये लिखा था ना, यही लिखा था, वर्गा लिखा था, हमने इसको अगर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो वो आधा है, इसमें अ है, तभी तो वो पूरा बना है। फिर क्या है, वर, यानी कि ये र है आधा वाला, फिर गौ है, गौ में कौन सी मात्रा, आ की। हमने कहा कि इसमें से आ निकाल लीजिए, हमने यही तो निकाल लिया, तो बचा क्या हमारे पास, इतना बचा है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको इसके साथ जोड़ लीजिए तो वह पूरा लिखाएगा, र आधा गो आधा, यानी कि वर्ग को ऐसे आधा लिख सकते हैं ना। बोलिए जी, ये बात समझ आ रही है जो बताए हैं हम, हाँ या नहीं तुरंत रिप्लाई करिएगा फटाक से। है वर्ण विच्छेद समझ में आया हमारा, हम जो कहे हैं अभिना को, वर्गा को, संध्या उन्दिया तभी समझ में आएगा। अनीता वर्मा कर रही है हाँ, रागिनी तिवारी जी हाँ, रागिनी पांडे जी भी हाँ, अच्छा रश्मि तिवारी जी, सॉरी सॉरी, ऋषि आइएगा मत, ठीक है। डॉक्टर विजय कुमार पांडे हाँ, शिवशंकर पांडे जी, ठीक है, विजय प्रताप सिंह जी। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब अगली बात मेरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये सब हम काहे बताते चल रहे हैं जी, ये सब हम इसलिए बताते चल रहे हैं कि आपके बहुत काम आएगा। है आ निकाल लीजिए तो यहां से बचा क्या, वर्ग, पूरा नहीं आधा। अब आ ले आने के लिए इसको यहां तो अ चाहिए या आ चाहिए जोड़ना है, और इधरियन भी अ चाहिए या आ चाहिए। सर कहेंगे आपको कैसे मालूम, तो हमको इसलिए मालूम क्योंकि हम हिंदी के मास्टर हैं,
बात समझ में आया। और संधि जानते हैं, और संधि जानते हैं, तो ऐसे में हम जान रहे हैं कि या जो है दीर्घ स्वर संधि बनाता है। तो दोनों तरफ स्वर संधि में होता यह है कि दोनों तरफ, यानी यहाँ जो एक शब्द है उसके अंतिम में और यहाँ जो दूसरा शब्द है उसके आरंभ में, दोनों नजदीकी वर्णों के मध्य यहाँ भी हमको स्वर ही चाहिए और यहाँ भी हमको स्वर ही चाहिए। जाहिर सी बात है, और या आ यहाँ रहेगा और या यहाँ रहेगा, तब दोनों जुड़ेंगे तब आ बनेगा, इसीलिए हम लिख दिए हैं। अब यहाँ पर अ लगा देंगे तो ये बनेगा क्या, वर्ग। और इधर हम आ लगा देंगे, अकार तो होता होगा नहीं कुछ, यहाँ आ लगा देंगे तो आकार हो जाएगा। क्या बनेगा, आकार। तो वर्ग धन क्या बना, आकार। और ये जो बना इसी को हम क्या कह रहे हैं जी, संधि विच्छेद। यही तो संधि विच्छेद हमारा। चलिए, तो अब देखिए, अगर हम पढ़ा क्या रहे थे, हम पढ़ा रहे थे, ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं आकारवाचक गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब हम एक शब्द लिख लिए, क्या, हमने एक शब्द लिख लिया वर्गाकार। ठीक है, तो वर्गाकार के आगे आकृति जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते, बताइए खटाक से, बोलिए जी। वर्गाकार के आगे हम क्या जोड़ सकते हैं, वर्गाकार आकृति जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। इसका मतलब कि आकृति शब्द क्या है जी, संज्ञा है, तुरंत ही संज्ञा है। और वर्गाकार जो लिखा है ये क्या है, विशेषण है। अब हम कहें ये विशेषण कौन सा है जी, तो ये विशेषण है गुणवाचक। ये क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है। और मैं कहूं गुणवाचक में कौन सा है जी, तो ये किसकी बात कर रहा है, वर्गाकार, आकार की बात कर रहा है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, आकार वाचक, आकार बोधक या वाचक कुछ भी लिखिए, आकार बोधक गुणवाचक विशेषण हो गया। बात समझ में आया। अगर हम कहें त्रिभुज, तो त्रिभुज क्या है जी, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज संज्ञा है या विशेषण, त्रिभुज संज्ञा है या विशेषण, त्रिभुज संज्ञा है या विशेषण, कट से बताइए। तो त्रिभुज शब्द क्या हो जाएगा जी, त्रिभुज शब्द क्या हो जाएगा, त्रिभुज शब्द संज्ञा हो जाएगा। और इसी में त्रिभुजाकार जोड़ दें, बात समझ में। तो त्रिभुजाकार आकृति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इसका मतलब कि त्रिभुजाकार भी क्या है, विशेषण है। और ये विशेषण है, किसकी बात कर रहा है, आकारवाचक गुणवाचक विशेषण की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। हम कहें आयत, तो आयत तो संज्ञा है, लेकिन आयताकार कर दें, आयताकार कर दें, ठीक है, आयताकार है, आयताकार कर दें, इसका मतलब क्या हो गया, ये आकारवाचक गुणवाचक विशेषण हो गया। बात समझ में आया। ठीक है, तो वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, ये सब क्या बन रहा है, ये सब आकारवाचक बन रहा है। बात समझ में आया। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए लिखा है तिकोना, तिकोना, बात समझ में, ये भी क्या है, ठीक है, ये भी आकार की बात कर रहा है, आकृति की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। बात समझ में आया। उसी तरह से, सॉरी, ठीक है, उसी तरह से हम बोले लंबा, हम क्या बोले, लंबा, हम कहें चौड़ा, ये सब क्या है, ये सब के सब आकार को बता रहे हैं। जब इस तरह से आकार बता रहे हैं तो ये आकारवाचक गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि अर्थात तो विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जिनसे, जिनसे, या वे गुणवाचक विशेषण, वे गुणवाचक, वे गुणवाचक, क्योंकि गुणवाचक के ही ये एक रूप है। तो वे गुणवाचक विशेषण शब्द जिनसे, विशेषण शब्द जिनसे, ठीक है, आकार एवं आकृति एवं, ये हटा दीजिए काम, आकार एवं आकृति आदि का बोध होता है, आकृति आदि का बोध होता है, ठीक है, आदि का बोध होता है, बोध होता है, बोध होता है, ठीक है, आकारवाचक गुणवाचक कहलाते हैं, आकारवाचक गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। बात समझ में आ गया होगा हमारा, समझ रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें जो है अब बहुत सारा नहीं बताने जा रहे हैं, यहां तक आप समझ गए होंगे। मुझे लग रहा है कि गुणवाचक विशेषण ढंग से समझ में आ गया होगा। और ये इतना ज्यादा क्यों है, हाँ, त्रिभुज संज्ञा शब्द है, विजय प्रताप सिंह, तो संज्ञा शब्द है, सब लोग बताए हैं, ठीक है, त्रिभुज संज्ञा शब्द है, बिल्कुल ठीक है, आयत संज्ञा शब्द है। किसी भी अगर हम कहें इलिप्स क्या है, पैराबोला क्या है, बात समझ, तो आकार को वो बता रहा है तो सब संज्ञा है, बात समझ में आया। लेकिन वही यह बता दे कि उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, बात समझ में आया, कैसे है, तो कैसे है बता दे, तब वहां पर क्या हो जाएगा, वो विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ गए होंगे। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब इसको खत्म कर रहा हूं, और एक विशेषण खत्म हो गया आपका, कौन सा, गुणवाचक। अब इसमें कुछ भी आएगा आप कर ले जाएंगे, ठीक है। अभी रूप बोधक का बात करना, तो क्या होगा, सुंदर जो कहते हैं आप, भद्दा जो कहते हैं आप, ये रूप बोधक हो जाएगा। अरे कितना बोधक होगा, बहुत सारे बोधक हैं, लेकिन है क्या, ये सब के सब विशेषण ही कहलाएंगे।
बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो कौन से गुणवाचक ही कहलाएंगे, गुणवाचक विशेषण के ही बहुत सारे भेद होते हैं। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक तो हम बता दिए गुणवाचक विशेषण, अब अगला बताने क्या जा रहे हैं। ठीक है, अब अगला हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक ही लिखवाए होंगे ना, हाँ संख्यावाचक ही लिखवाए होंगे आप लोगों को। ठीक है, गुणवाचक के बाद क्या संख्यावाचक या संख्याबोधक विशेषण। ठीक है, तो दूसरा सेकंड वाला देखिए, ठीक, संख्यावाचक विशेषण। सेकंड देखिए, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अगर हम संख्यावाचक विशेषण की बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के संख्या आदि का बोध होता है, आदि का बोध होता है, बोध होता है, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। कहलाते हैं, ठीक है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के संख्या आदि का बोध होता है संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। क्लियर है? ठीक, अब जैसे संख्या का मतलब, संख्या मतलब संख्या, अगर हम कहें चार व्यक्ति, तो ये चार शब्द क्या है, विशेषण शब्द है। और एक बात मैं बता दूं, जितने भी अंक हैं सब विशेषण है, सभी अंक विशेषण होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब जितना भी पढ़ लीजिए, क्या समझे। हाँ वही 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 जो भी बता लीजिए, हजार लाख करोड़ अरब, कुछ भी लिखे हैं, अगर संख्या लिखे हैं तो वो विशेषण है। क्या समझ में आया, तो वो विशेषण है, ये ध्यान रखिएगा। तो सभी संख्याएं विशेषण होती हैं, सभी संख्याएं क्या होती हैं, सभी संख्याएं क्या है जी, विशेषण होती, विशेषण होती हैं। बात समझ में आया, जैसे मान लीजिए 3 लिखा है, तो क्या तीन, 3 आदमी, 3 पुरुष, 3 महिला, 3 चिड़िया, 3 रास्ते, ये सब संज्ञा तो लग रहा है, यानी कि 3 के आगे सभी संज्ञा लग जा रही हैं, 4 के आगे भी लग जाएंगी, 1000 के आगे भी लग जाएंगी। समझ रहे हैं, तो सभी संख्या क्या होती हैं, विशेषण होती हैं। समझ में आया बात। अगर हम संख्यावाचक विशेषण को देखें, ठीक है, तो ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, चलिए, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक क्या है, ए, इसको कर दे रहे हैं बी, बात समझ में आया। और जब ऐसा कर दे रहे हैं, 2 भाग में बांट देना, तो मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार हम देख रहे हैं इसके, 2 प्रकार है। एक क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्लियर है। अब ये निश्चित क्या है जी, वे विशेषण शब्द, वे संख्यावाचक विशेषण, वे संख्यावाचक विशेषण, वाचक विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित संख्या, निश्चित, ठीक है,
संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। बोध कर, जरा अनम्यूट करेंगी। अभी हाँ हेलो। अच्छा हाँ ठीक है, चलो तुम इतना भी काम नहीं करवा सकती थी। अब कर लीजिए। ठीक है, तो वे संख्यावाचक विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, बोध कराते हैं। ठीक है, जो किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, हाँ निश्चित संख्या का बोध कराते हैं तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। बात समझ में आया? तो वे संख्यावाचक विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं जी? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कह रहे हैं। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण का मतलब क्या हो गया? कैसे हम देखें? जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं, वहां क्या लिखे थे हम? यहाँ 4 व्यक्ति लिखे थे। क्या ये 4 शब्द, ये बताइए, व्यक्तियों के लिए कन्फर्म नहीं है? कन्फर्म है, यानी 4 है तो 4 ही है। तो अब हम इस 4 को क्या कह सकते हैं? हम इसको कह सकते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण हम कह सकते हैं, संख्यावाचक विशेषण कह सकते हैं। बात समझ में आया? तो 4 शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और वही चीज अगर इधर ले लें तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। क्या हो जाएगा जी? अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अनिश्चित वाले में तो कोई समस्या नहीं है, ये तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यही खत्म कर लेंगे आप, संख्यावाचक विशेषण यही खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यही खत्म हो गया। जैसे कैसे खत्म हो गया कि वे संख्यावाचक विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जहां मतलब क्लियर ना हो, क्लियर ना हो कि कितनी संख्या, तो अनिश्चित संख्या है। जैसे हम यहाँ पर लिखा है 4 आदमी, हम कह रहे हैं कि कुछ व्यक्ति, कुछ व्यक्ति। बात समझ में आया? तो यहाँ पर व्यक्ति शब्द के पहले यहाँ कुछ आया, तो कुछ माने कितने? नहीं मालूम है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिएगा, कुछ शब्द अनिश्चित हो गया, ठीक है, लेकिन यही एक चीज और, अगर हम ऐसे लिख दें 2-4 व्यक्ति, 2-4 व्यक्ति, अब 2-4 में कन्फर्म है नहीं है हमको, 2 या 4, यहां हो सकता है क्या? 2 या 4 हो सकता है। 2-4 व्यक्ति कह रहे हैं तो 2 या 4 हो सकता है। तो 2 है या 4 है ये कन्फर्म नहीं है। तो अगर ये भी लिखा है 2-4 व्यक्ति, तो 2-4 क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। बात हमारी समझ रहे होंगे आप लोग? तो वही मैं कह रहा हूं कि जो संज्ञा सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं वो क्या है? निश्चित संख्यावाचक। और जो अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं वो अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे यहाँ 2-4 व्यक्ति लिखा है तो कुछ लोग इसको मान लेते हैं कि हाँ ये तो कन्फर्म है। अरे कन्फर्म कहाँ है? 2 या 4 नहीं मालूम। ठीक है, 20-22 लोग, अब नहीं मालूम। बात समझ में आया? जब ये कन्फर्म नहीं है तो फिर ऐसी दशा में हम इसको क्या कह रहे हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण तो यही खत्म हो गया, जैसे यहां पर समझ लिया आपने। ये नहीं खत्म हुआ अभी, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 उपभेद हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 उपभेद हैं। तो अगले स्लाइड पर, यानी कि अगले पेज पर हम ले रहे हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद। ठीक है, तो अगला देख लीजिए। ठीक, हम लिख रहे हैं निश्चित, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये कंप्लीट विशेषण का टॉपिक है, मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है क्या? मतलब संज्ञा सर्वनाम की किसकी बात कर रहे हैं? ये संज्ञा सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। बात समझ में आया? जब निश्चित संख्या का बोध कराएंगे तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। और अगर ऐसे देखा जाए तो निश्चित संख्यावाचक जो होते हैं वो उसके कुल 5 उपभेद हैं। कितने उपभेद हैं? इसके 5 उपभेद हैं। कहा गया जी है ये? ठीक है, इसके 5 उपभेद हैं, इसके 5 ऐसे लिखिएगा, इसके 5 उपभेद हैं, उपभेद हैं। ठीक है, और जो 5 उपभेद हैं वो क्या है?
उसमें से पहला है गणनावाचक। ठीक है, गणनावाचक। बात समझ में आया? मतलब कि जो संज्ञा या सर्वनाम की गणना का बोध कराते हैं, गणना 1 2 3 4 ऐसे जो गणना होता है उसकी बात कराते हैं। ठीक है, अब गणना का बोध कराते हैं तो गणनावाचक भी दो प्रकार के होते हैं जी। इसके भी दो उपभेद हैं। इसके भी कितने हैं? इसके भी दो उपभेद हैं। इसके दो उपभेद हैं। ठीक है, और दो उपभेद हैं तो कौन कौन हो सकते हैं? ठीक है, गणनावाचक के। अच्छा, एक होता पूर्णांक बोधक और एक अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में सभी नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक बोधक यहां पर लिख सकते हैं, पूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। बात समझ में आया? पूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण ये हो जाएगा। ठीक, गणनावाचक में दो उपभेद, पूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण एक बात। और अगर हम पूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक करें तो एक को हम करें अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक, लेकिन यह भी निश्चित हो जाएगा। अपूर्णांक तो रहेगा लेकिन निश्चित हो जाएगा। अपूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अपूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जरा म्यूट करिएगा। ठीक, हेलो हेलो, हाँ भैया। बेन हुसैन का नहीं नहीं, उसके जस्ट बगल में जाइए, एलन सोली में जस्ट बगल में। हाँ, हम ऑनलाइन क्लास पे हैं। म्यूट म्यूट किए होंगे, कोई बात नहीं, जाइए। ठीक ठीक, चलिए। तो एक्चुअली घर पर कुछ शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा फोन आ रहे हैं। ठीक, खरीदारी की वजह से। चलिए यहाँ देखिए, तो मैंने कहा पूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अपूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे ही हम अपूर्णांक की बात कर रहे हैं, ये पहला बता रहे हैं पांच उपभेद होते हैं। ठीक है, पहला बता रहे हैं। अपूर्णांक की बात करेंगे हम तो आप कहेंगे सर आधा, आधा बोले तो 1/2। 1/2 क्या पूर्णांक है? नहीं। बात समझ में आया? तो आधा, और हम क्या कहते हैं? ठीक, आधा के बाद, ठीक, ये आधा हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? पौने या पौना, सवा, साढ़े, डेढ़। समझ गए कि नहीं समझ गए? डेढ़। इस तरह से अगर हम ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है? अपूर्णांक बोधक है। बात समझ में? इसमें अपूर्णांक है, सभी नंबर होते 1 2 3 4 5 6। जैसे इसका यहां पर देखिए, अगर हम इसका एग्जांपल लिखे तो, अगर इसका एग्जांपल लिखे तो इसका मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं? किसी संज्ञा या सर्वनाम के अपूर्णांक का बोध कराने वाले गणनावाचक विशेषणों को हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। बात समझ में आया? तो अगर हम इसका पूर्णांक बोधक या निश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो पूर्णांक बोधक में आएगा क्या? सीधे सीधे 1 2 3 4, बात समझ रहे हैं, 5, 1000, 100, ठीक ना, कुछ भी लिखते चले जाए, 1000, 100 इत्यादि। इस सब ये जो भी संख्या में है, जो पूर्ण संख्याएं हैं, वो सभी के सभी वो क्या हो जाएंगे? पूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो ये अभी क्या था? निश्चित संख्यावाचक विशेषण का पहला था। ठीक है, अभी टाइम तो हो गया है, इस वजह से मैं जो है आपकी क्लास अब यहीं पर मतलब रोकना चाह रहा हूं, क्योंकि अगले सर भी पढ़ाएंगे। ठीक है, अगली क्लास होगी आपकी, तो हम यहाँ क्लास क्लोज कर रहे हैं, रोक रहे हैं।